कि कैसा है वो मुस्लिम जो इस्लाम का नहीं, कैसा है वो हिंदू जो श्री राम का नहीं, तो जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। पूरे देश को पता है कि नरेंद्र मोदी जी फिर से सरकार में आ रहे हैं, तो मैं वही कह रहा था कि अगर आप बहुत बड़े आप यादवों के हितैषी हैं तो आपको नरेंद्र मोदी जी के साथ में आना चाहिए, आपको एनडीए गठबंधन में आना चाहिए। यादवों का सबसे बड़ा दुश्मन अगर इस देश में कोई है तो अखिलेश यादव। छोड़ पुदीना ले लाया, जय 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 श्री सीताराम। टाइम्स नाउ नवभारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। हमारी मौजूदगी इस वक्त अयोध्या में है, प्रभु राम की नगरी अयोध्या। अयोध्या बदल रही है, सज रही है, संवर रही है। और अयोध्या इसलिए भी महत्वपूर्ण क्योंकि एक खास तारीख 22 जनवरी का इंतजार है। 22 जनवरी प्रभु राम का दिव्य महल बनकर तैयार और प्राण प्रतिष्ठा। और इस प्रभु राम की नगरी में एक बहुत खास मेहमान भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आजमगढ़ से सांसद, भोजपुरी सिनेमा के सबसे बड़े चेहरे दिनेश लाल यादव निरहुआ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है टाइम्स नाउ नवभारत पर। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को मेरा प्रणाम है। जय श्री राम। जय श्री राम। प्रभु राम की नगरी अयोध्या, 22 तारीख का इंतजार, महल बनकर तैयार है। कैसा लग रहा है अयोध्या की नगरी में, धरती पर? बहुत अच्छा लग रहा है और सौभाग्य की बात है कि अभी हम लोग प्रभु श्री राम के पावन धरती अयोध्या पे ही ये बातचीत कर रहे हैं और हम लोग यहीं अयोध्या महोत्सव में आए हुए थे। तो ये तो हमारे 500 साल का जो इंतज़ार था वो ख़त्म हुआ। तो मुझे लगता है कि अब इससे बड़ा पर्व तो हमारे लिए दूसरा कुछ नहीं हो सकता है। ठीक, इस पर्व पर बहुत सारी बातें, बहुत सारे बयान हैं, मैं उस पर आऊँगा। लेकिन आप हैं, बहुत बड़ी फॉलोइंग है पॉलिटिकल करियर के अलावा, तो प्रभु राम के लिए एक भजन, कई सारे गाने आपने गाए भी हैं। तो ज़रा दर्शकों के लिए सबसे पहले वो हो जाए, फिर मैं कुछ और सवाल करता हूँ आपसे। मैं प्रभु राम के लिए जो अभी गाना गाया हूँ वो यही गाया हूँ कि कैसा है वो मुस्लिम जो इस्लाम का नहीं, जो इस्लाम का नहीं होगा, जो इस्लाम को नहीं मानेगा। दुनिया में कोई भी व्यक्ति कह सकता है कि वो मुसलमान नहीं है। तो वैसे ही कैसा है वो हिंदू जो श्री राम का नहीं, तो जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, जो मेरे राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। आपने कहा जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, लेकिन प्रभु राम के नाम पर सियासत बहुत ज़्यादा हो रही है। मैं सबसे पहले, चूंकि आप उत्तर प्रदेश में हैं, आजमगढ़, और आजमगढ़ से जिस परिवार को आपने हराया, वहाँ से कई सारे बयान आ रहे हैं। कभी बर्क उठते हैं, कुछ कह देते हैं, कभी एसटी हसन साहब कुछ कह देते हैं, कभी अखिलेश यादव कुछ बोल देते हैं, और कई लोग तो कह रहे हैं कि अच्छा है निमंत्रण नहीं मिला, निमंत्रण मिल जाए तो जाएं कि नहीं जाएं। बहुत सारी बातें हो रही हैं। मुझे लगता है कि जो लोग भी इस पे सियासत कर रहे हैं, जो लोग भी इस पे बयानबाजी कर रहे हैं, मुझे लगता है कि बाबर ने और मुगलों ने भी ऐसा नहीं सोचा होगा कि वो मंदिर तोड़ने के बाद जिन हिंदुओं को मुसलमान बना दिए, उनके बच्चे तो विरोध करेंगे, मंदिर का विरोध में बोलेंगे, ये तो उन लोगों ने सोचा होगा। लेकिन बाबर ने भी नहीं सोचा होगा कि भगवान कृष्ण, जिन्होंने कहा था कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, जब जब इस धरा पे धर्म की हानि होगी उसकी रक्षा करने के लिए मैं आऊँगा। उसी भगवान कृष्ण के वंश में पैदा हुए लोग उसका विरोध करेंगे, ये तो बाबर भी नहीं सोचा होगा। अब देखिए, आप भगवान कृष्ण की बात की, आपने वंशज की बात कर ली, आप खुद यादव समाज से हैं। बड़ी चर्चा हो रही है कि चलिए, लोग कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मंदिर बन रहा है, बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी को क्रेडिट नहीं। तो बात ये भी उठ रही है कि ठीक है, आप यादव समुदाय से हैं, वंशज से हैं, तो मथुरा के लिए एक साथ आ जाइए। मेरा तो वही मानना है और मुझे तो लगता है कि चाहे वो अखिलेश यादव हों चाहे तेजस्वी यादव हों, ये लोग राजनीति में इतना गिर चुके हैं, ये निजी स्वार्थ में इतना गिर चुके हैं कि मुझे तो ये भी लगता है कि जब मथुरा में निर्माण होगा तो ये लोग उसके खिलाफ भी खड़े हो जाएंगे। ये दोनों जो हैं, ये निजी स्वार्थ में आज प्रभु श्री राम के मंदिर का विरोध कर रहे हैं। आने वाले दिन में ये
कृष्णा को भी नहीं मानेंगे। ये ऐसे लोग हैं, इनको अपनी खुद की बस राजनीति सेकनी है, और इनको ये भी नहीं समझ आ रहा है कि भाई समय बदल रहा है और समय के साथ आपकी राजनीति भी बदलनी चाहिए। अगर आप बहुत बड़े हितैषी हैं यादवों के, और यादवों के आप चेहरा हैं, यादवों के आप नेता हैं, और यादवों का भला अगर चाहते, तो मुझे लगता है कि आप अखिलेश यादव से कुछ कहेंगे? बार बार सवाल पूछा जा रहा है कि अयोध्या जाएंगे, कब जाएंगे दर्शन करने, कुछ साफ साफ जवाब आ नहीं रहा है, तो कुछ कहेंगे अखिलेश यादव से? मैं उनसे क्या कहूँगा, मैं प्रभु श्री राम से कहूँगा कि उनको सद्बुद्धि दें, और अगर उनको गठबंधन करना ही है, लड़ना ही है, सरकार बनाना ही है, तो जब पूरे देश को पता है कि नरेंद्र मोदी जी फिर से सरकार में आ रहे हैं, तो मैं वही कह रहा था कि अगर आप बहुत बड़े आप यादवों के हितैषी हैं, तो आपको नरेंद्र मोदी जी के साथ में आना चाहिए, आपको एनडीए गठबंधन में आना चाहिए कि भाई हम सरकार के साथ रहेंगे। और मतलब अखिलेश यादव को आप एनडीए में बुला रहे हैं? बिल्कुल होना चाहिए। अगर आप जो भी व्यक्ति, जब देश को पता है, सबको पता है कि सरकार नरेंद्र मोदी जी की बननी है, 400 सीट जीत के फिर आ रहे हैं मोदी जी, तो जो व्यक्ति भी जिस समाज को प्रेजेंट करता है, या जिस जाति बिरादरी का जो अपने को नेता समझता है या नेता बनता है, तो उस बिरादरी का तो भला वो कर सकता है उसी सरकार के साथ में आके। अच्छा, आप ये बातचीत किए, विधानसभा चुनाव यूपी का जो बीता उसमें एक गाना आपका बड़ा ज़बरदस्त आया था, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, आपने भी वो गाना गाया था। 24 के लिए भी यही गाना गाएंगे जरा एक बार दर्शकों से? 24 के लिए हमने गाना गा दिया है ऑलरेडी। जरा सुनाइए दोनों। मोदी ही आएंगे 400 सीट जीत कर, 24 में फिर मोदी ही आएंगे, गा दिया। अच्छा, तो ये प्रभुराम की धरती पर हैं। अवधि के हिसाब से अगर बातचीत करें, भोजपुरी समाज के लिहाज से बातचीत करें, दिनेश लाल यादव निरहुआ के हिसाब से अगर मैं बातचीत करूं, तो आप प्रभुराम को कैसे याद कर रहे हैं इस जनवरी में, जब दिव्य प्राण प्रतिष्ठा का समय नज़दीक आ गया है? मैं व्यक्तिगत तौर पर आपकी भावनाएं अगर पूछूं तो मैं तो प्रभु श्री राम की कृपा है कि रात दिन सोते उठते जहाँ भी हूँ, मेरे मन में सिर्फ एक ही धुन भजन चलती रहती है, सीताराम सीताराम जय 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 श्री सीताराम, सीताराम सीताराम जय 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 श्री सीताराम। एक नेता ने कल कहा, हालांकि बाद में बड़ी शर्तों के साथ माफी मांगी, कि प्रभुराम मांसाहारी थे। अब देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि राजनीति करने वाले लोग वो निजी स्वार्थ में इतना गिर जाते हैं कि उनको लगता है कि हमें अगर भाजपा के विरोध में जाना है, भाजपा को हराना है, तो भाजपा जो काम कर रही है उसका विरोध करो। और इस चक्कर में वो गिर जाते हैं कि ये लोग मंदिर बना रहे हैं तो मंदिर का विरोध करो, राम जय जय राम हो रहा है, प्रभु श्री राम की जय जयकार हो रही है तो उनका विरोध करो। इनको राजनीति करनी आती ही नहीं है। अगर इनको राजनीति की समझ होती, लोगों की समझ होती, तो ये राजनीति करते कि अच्छा ये प्रभु श्री राम का ऐसा मंदिर बना रहे हैं, हम इससे भी बड़ा बनाएंगे। ये अयोध्या बना रहे हैं, हम मथुरा भी बनाएंगे। ये कह रहे हैं कि 47 तक हम विकसित राष्ट्र बनाएंगे, चलो हम 37 तक बनाएंगे। ये होती है राजनीति करने का मतलब। क्यों ऐसे बयान आ रहे हैं? सनातन पर हमले, आप देखिए दर्जन भर नेताओं के बयान है। अगर मैं उत्तर प्रदेश से मैं एसटी हसन की बातचीत करूं, बिहार में चला जाऊं, कोई मां सरस्वती मां दुर्गा पर बोल देता है। एनडी गठबंधन में डीएमके के नेताओं की बातचीत करूं, कल डीएमके के एक नेता ने कह दिया कि ठीक है प्रभुराम वन में गए थे तो चावल थोड़ी नहीं मिलता होगा, वो तो मिलता होगा, जानवर दिखा मारा खा लिया, हो सकता है कि मांसाहारी। क्यों ऐसे बयान आ रहे हैं बावजूद इसके कि इस देश में बहुसंख्यक हिंदू है? मुझे लगता है कि वो सिर्फ और सिर्फ उनको भाजपा का विरोध करना है, और भाजपा जो काम करती है उसका विरोध करने लगते हैं। वही तो मैं कह रहा हूं, उनको राजनीति की समझ ही नहीं है कि राजनीति करना कैसे है। भाई समय बदल गया, समय का चक्र बदल गया, लोग बदल गए, लोगों की समझ बदल रही है, सोच बदल रही है। तो आज आप वही घिसी पीटी वो काम करेंगे कि अच्छा ये सत्ता में है, ये जो करे उसका विरोध करो। आज तक ये लोग यही राजनीति कर रहे हैं
जिससे इनको निकलना पड़ेगा। मैं सवाल इसलिए पूछा क्योंकि देखिए इस देश में बहुसंख्यक हिंदू, ये बार बार चर्चा, तो क्या ये टारगेट है कि मुस्लिम वोट बैंक को साधा जाए, इसलिए इस तरीके का बयान? आपको क्या लगता है? सीधा सीधा वही है। उनको तो ये है कि भाई भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है और पहली बार ऐसा हुआ है कि पूरे देश में लोग श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को ऐसा कह रहे हैं कि हमें यही नेतृत्व चाहिए था और यही हमको बार बार चाहिए, ताकि हमारा देश लगातार ऐसे ही आगे बढ़ता रहे। और जो कभी किसी ने कल्पना नहीं किया था कि ये कभी हो पाएगा, वो भी हो रहा है देश में। तो पूरा देश तो नरेंद्र मोदी जी के साथ है, तो अब उनका विरोध करने कहीं ये बौखलाहट तो नहीं है कि राम मंदिर बन गया, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, प्रधानमंत्री मोदी पहुंच रहे हैं, करे क्या? एक बड़ा मुद्दा आपने एक 400 वाला गाना गा दिया, लोग कह रहे हैं कि तो लहर हो जाएगी, 400 सीट पार हो जाएगा, राजीव गांधी का रिकॉर्ड टूट जाएगा। तो कहीं ये इसकी बौखलाहट तो नहीं? बौखलाहट तो है ही और डर भी है उनको। और कहते हैं ना, खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे। तो अब ये लोग जान गए हैं कि ये तो खत्म है, पूरा देश नरेंद्र मोदी जी के साथ है, तो अब बौखलाहट में ये कुछ भी बोल सकते हैं। ओपी राजभर की कई सारी बातें हैं, अब तो आप लोगों के साथ हैं। अखिलेश यादव पर तंज कसते हैं कि यादव में तो करें, कुछ कर नहीं रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि जैसे देखिए ओपी राजभर जी हैं, कम से कम वो जिस समाज को लेकर राजनीति करते हैं, राजभर समाज की राजनीति करते हैं, तो राजभर समाज का भला करने के लिए कम से कम उनको ये तो समझ है कि अगर मैं सरकार में रहूंगा तो ही भला कर पाऊंगा। तो कम से कम वो इतना तो समझते हैं कि भाई हम जिनकी राजनीति करते हैं उनका भला करना, चलो सरकार के साथ वो आ जाते हैं और उनका भला उनके लिए मांग करते हैं। यही तो अखिलेश यादव को करना चाहिए कि अगर आप यादवों के सच्चे नेता हैं, तो ब्राह्मण समाज से मिलकर आए। अभी मैं वही कह रहा हूँ ना कि आप अगर असली यादवों के नेता हैं, सच्चे नेता हैं, यादवों का भला चाहते हैं, तो आपको सरकार का समर्थन करना चाहिए, आपको सरकार के साथ जाना चाहिए। यादवों का सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो अखिलेश यादव है। बड़ी बात कह रहे हैं। हाँ, बड़ी बात कह रहा हूँ। यादवों का सबसे बड़ा दुश्मन अगर इस देश में कोई है तो अखिलेश यादव है। अच्छा, 2-4 मिनट और मैं आपका लूंगा। चूंकि दिनेश लाल यादव जी पूर्वांचल बिहार में इनकी बड़ी फॉलोइंग है, मैं भी पूर्वांचल से हूँ, तो भोजपुरी हमरों के बड़ा बढ़िया आवेला। तो जब भोजपुरी हमारा के बढ़िया आवेला तो तनी भोजपुरी में कोनो राम जी के भजन वजन हो जाओ, गाना हो जाओ, मैंने खास तौर पर भोजपुरिया दर्शकन खातिर। छोड़ पुदीना ले लायाम, जय 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 श्री सीताराम, प्यार से बोला सुबह शाम, जय 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 श्री सीताराम, बन जाई कुल बिगड़ल काम, जय 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 श्री सीताराम, जय श्री राम। अच्छा, एक खाली वो गाना हो जाओ, बड़ा वो चर्चा में बा, बड़ा ऊपर लोग नाचेला, जो राम को लाए हैं। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, पूरे भारत में हम भगवा लहराएंगे, पूरे भारत में हम भगवा लहराएंगे। एक और बातचीत, भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की राजनीति करती है और एक ब्रांडिंग जोड़ दी गई है और एक नारा बड़ा आजकल चलता है, और वो नारा ये चलता है, चूंकि अयोध्या में हम मौजूद हैं तो उसकी चर्चा ना करें ये बड़ा बेमानी हो जाएगा, और वो नारा ये चलता है कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, काशी वहाँ से पूरा पूर्वांचल शुरू। तो क्या कहेंगे आप? ज्ञानवापी में बाबा बागेश्वर ने आज कहा है कि ज्ञानवापी में भगवान शिव, मथुरा में कृष्ण, तो ये सियासत आगे इसी पर चलेगी? ये सियासत नहीं है, ये सच है, और उसका फैसला कोर्ट लेती है, उसकी खोजबीन होती है, उसकी जांच होती है, और जांच के बाद जो सच होता है वही होता है। अगर वहाँ पे जांच के बाद पता चला कि हाँ यहाँ मंदिर ही था और इसको तोड़ के इसको छेड़छाड़ किया गया, तो वही फिर मंदिर बनेगा वहाँ। तो ज्ञानवापी में 100% बनेगा, क्योंकि जो मुगल शासक आए, जो भी विदेशी आक्रमणकारी औरंगजेब आए, उन लोगों ने हमारे पवित्र स्थलों को जहाँ जहाँ तोड़ा है,
अब जब वो जांच में पता चलेगा कि नहीं यहाँ मंदिर ही था तो 100%। नहीं तो औरंगजेब को लोग इतना क्यों मानने लगते हैं? कई नेता हैं कहते हैं मुगल यहाँ पर आए, आक्रांता थोड़ी नहीं थे, वो तो यहाँ राज के बहुत कुछ छोड़ कर गए हैं, असल लूट का माल तो अंग्रेज लेकर गए। अंग्रेजों ने भी लूटा, मुगलों ने भी लूटा, और उनकी जो सोच थी उसी के अनुरूप अभी ये लोग जो है चल रहे हैं। उन्होंने क्या किया कि कुछ हिंदुओं को डरा के धमका के चाहे जिस तरह से भी मुसलमान बना दिया। क्यों बनाया? ताकि जब इनके घर में कोई बच्चा पैदा कल होगा, अब ये जो खिलाएंगे वो खाएगा, जो समझाएंगे वो समझेगा, जो पढ़ाएंगे वो पढ़ेगा, और कल के दिन में वो वैसी बन के और ऐसे ही हिंदुओं के खिलाफ ही बात करेगा, मंदिर के खिलाफ बात करेगा। वो ऐसी को औरंगजेब से जोड़ दिया आप? नहीं नहीं नहीं, औरंगजेब से नहीं जोड़ रहा हूँ। ओवैसी जी मानते हैं ना कि उनके जो पूर्वज थे वो हिंदू थे, मानते हैं, बहुत लोग मानते हैं कि उनके पूर्वज हिंदू थे। तो उन हिंदुओं को मुसलमान बनाया ही इसलिए था कि इनके जो बच्चे होंगे, जो नाती पोता होंगे, वो मंदिर का विरोध करेंगे, वो हिंदुओं से लड़ेंगे, और वही ओवैसी जी कर रहे हैं आज। ठीक है, अब चलते चलते एक बातचीत और, चूंकि भोजपुरी की बातचीत आ जाती है और देसी रंग आ जाता है, तो भोजपुरिया समाज के दर्शन से आप का कहल चाहब, अयोध्या से कोनो संदेश दियल चाहब, खास तौर पर आजमगढ़ के लोग के, और आखिर में एगो कुछ गुनगुना दी, फिर हम बातचीत समाप्त करें। हाँ, चलते चलते हम ये कहल चाहब कि चोर लुटेरे नहीं बचेंगे, बज गई सबकी घंटी है, देश बढ़ा है और बढ़ेगा, मोदी की गारंटी है, देश बढ़ा है और बढ़ेगा, ये मोदी की गारंटी है, देश बढ़ा है और बढ़ेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश लाल यादव जी, निरहुआ जी, हमसे बातचीत करने के लिए। प्रभु राम की नगरी, और राम की नगरी में आप देखिए किस तरीके से जय श्री राम के जयकारे, और उस बीच दिनेश लाल यादव जी से ये बातचीत। लगातार अखंड और दिव्य कवरेज टाइम्स नाउ नव भारत पर अयोध्या से जारी रहेगी। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।